शुरू करते हैं आज का न्यूज। पीडीएफ तो नहीं दिख रहा है सर। पीडीएफ नहीं दिख रहा, तो एक सेकेंड दीजिए। तो आज है 31 जनवरी। तो जनवरी का लास्ट महीना है। टेस्ट का जो है, टेस्ट जो आपका डेली चल रहा है वो चलेगा ही। चलिए, हाँ शुरू करते हैं। अभी दिख रहा है पीडीएफ? यस सर। हाँ सर। ठीक। तो ये देखिए क्या है, पाकिस्तान एंड ईरान काम आफ्टर द स्टॉर्म। पहले इसको समझते हैं, थोड़ा सा मैपिंग को। ये हमारा इंडिया है, और इंडिया का किससे बॉर्डर है? देखिए, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान से जाइएगा थोड़ा सा इधर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो कौन सा है ये? अफगानिस्तान। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान देखिए मिलता है एक जगह, है ना। यहाँ पे एक चाबहार पोर्ट है ईरान का। तो क्या हुआ कि कुछ दिनों न्यूज पहले सुने होंगे कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में लड़ाई हुई। इसने इस पे मिसाइल छोड़ा, इसने इस पे मिसाइल छोड़ा, सुना होगा। फिर क्या यस हुआ, सर। एकाएक दोनों शांत हो गए, है ना। तो जो एस्केलेशन होने वाला था, जो झगड़ा होने वाला था, वो फिर शांत हो गया। क्यों शांत हो गया, थोड़ा सा समझते हैं इसी को। मैपिंग समझ गए आप? यस सर। ठीक। अच्छा, ईरान और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर शेयर है, दोनों के बीच जो बॉर्डर का एक जगह है, वो उसको बोलते हैं सिस्तान बलूचिस्तान। क्या बोलते हैं? सिस्तान बलूचिस्तान। ये एक जगह है दोनों देशों के बीच का, पाकिस्तान और ईरान का। समझ गया? यस सर। चलिए, अब न्यूज को शुरू करते हैं। कहता है, इन ए सीरीज ऑफ इवेंट्स ईरान लॉन्च्ड मिसाइल स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। तो ईरान ने क्या किया? मिसाइल स्ट्राइक, मिसाइल हमला किया किस पे? पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में। तो बलूचिस्तान कहाँ है? तो देखिए, तो पाकि ये वाला जो रीजन है, ये अगर मान लीजिए कि पूरा पाकिस्तान है रेड वाला, और ये वाला दिख रहा है आपको हल्का सा येलोइश ब्राउन, ये है बलूचिस्तान। यस तो यहाँ पे क्या हुआ? एयर स्ट्राइक किया गया किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। उनका कहना था ये वहाँ टेररिस्ट है। बलूचिस्तान। क्या सर बोल रहे ये हैं? बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही है क्या, उसी का पार्ट जी है जी क्या? जी, हाँ हाँ, पाकिस्तान का पार्ट है। तो उनका टारगेट क्या है कि वहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द जैश अल अदल, मतलब ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। इनका मानना है कि वहीं पे बलूचिस्तान में, इसलिए हम एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब हवाई हमला कर रहे हैं। रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने क्या किया? था पाकिस्तान कंडेम्ड द अटैक्स। इस अटैक को पाकिस्तान ने क्या किया? निंदा किया। और क्या किया, वहां जो एम्बेसी था, इनका एम्बेसडर था कहाँ पे? ईरान। ईरान में। ईरान से रिकॉल कर लिया, बुला लिया गया। और उसके बाद ईरानियन एम्बेसडर जो था पाकिस्तान में, उसको एक्सपेल कर, उसको यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे हाई प्रोफाइल के बायलेटरल जो विजिट थे, उनको भी क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। कहता है, एक दिन के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान रिटालिएटेड, मतलब पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए क्या किया कि इंडिविजुअल्स और टेररिस्ट ग्रुप जो ईरान में है, वहां पे हमला कर दिया। तो ये जो हमला किया कहाँ पे? सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में। समझिए, ये कहाँ पे हमला किया? ईरान में ना। सिस्तान बलूचिस्तान में। देखिए कहाँ पे है, दिखाता हूँ। ये क्या है? बलूचिस्तान, इधर है ईरान, और दोनों के बीच का जो ये रीजन है क्या है? सिस्तान बलूचिस्तान। तो यहाँ पे क्या किया ये? मिसाइल दागा। किसने? पाकिस्तान ने। कहता, however, with a diplomatic approach, Pakistan emphasized its respect for Iran, preventing further escalation. तो एस्केलेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तो पाकिस्तान ने किस चीज पे जोर दिया? डिप्लोमेटिक अप्रोच पे। ठीक है ना, जिसमें ईरान का रिस्पेक्ट किया। और क्या हुआ? ये जो एस्केलेशन लड़ाई थी, बंद हो गई।
सर कहता हाँ वो एस्केलेशन का मतलब क्या है? एस्केलेशन का मतलब झगड़ा, लड़ाई, डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट। ओके। अब देखिए 19 जनवरी को क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या एम था, तो एड्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर रीजनल पीस। तो दोनों दोनों नेशन ने क्या किया, डी एस्केलेट किया, मतलब लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया। और किस चीज पे बात की गई, कि हम लोग रीजनल पीस करेंगे, मतलब क्षेत्रीय क्षेत्र में रीजनल लेवल पे शांति लाएंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ रिलीजन को भी लेके लड़ाई है, जैसे ईरान है, तो ईरान में ज्यादा क्या है, शिया है, और पाकिस्तान में क्या है जी, सुन्नी है, इसलिए भी लड़ाई होती है। अब कहता है 28 जनवरी को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर क्या हुए, फिर इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान पहुंचे, और उन्होंने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी मैटर्स पे बात की। ठीक है। और उसके बाद कहता है कि सिग्नलिंग ए शिफ्ट टुवर्ड्स डायलॉग एंड कोऑपरेशन, और फिर उसके बाद दोनों देश जो है बातचीत किया और एक दूसरे पे सहयोग की बात की। ये तो हुआ कहानी। अब समझते हैं कि बलोच प्रोविंस जो है दोनों जगह है। तो एक है ईरान में, एक है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बलोचिस्तान, उधर है सिस्तान, किधर, ईरान में। तो दोनों में क्या स्पेशल है समझते हैं। पहला चीज कि डेमोग्राफी और ज्योग्राफी, ठीक ना। इस प्रोविंस, दोनों प्रोविंस का, किसका, ईरान और पाकिस्तान में जो बलोच वाला एरिया है, तो इस दोनों के डेमोग्राफी और ज्योग्राफी को समझते हैं। तो सिस्तान बलूचिस्तान, ये जो प्रोविंस है, ये क्या है, ईरान का, मतलब ईरान में जितने सारे प्रोविंस में जितने बड़े बड़े लार्जेस्ट प्रोविंस है उनमें से एक है कौन, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। तो यहाँ ये भी पूछ सकता है किस में आता है, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस किस में आता है जी, ईरान में। ईरान। तो ये जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो पाकिस्तान का जो है बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का सदर्न प्रोविंस, अफगानिस्तान का दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है वहाँ, उनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। कितना किलोमीटर का, आई थिंक होगा आगे 900 के आसपास। तो जैसे ये फिगर देखिए, तो सिस्तान बलूचिस्तान क्या है, तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है जी, कर रहा है। और इधर क्या है, अफगानिस्तान। तो तीनों का बॉर्डर है वहां पे, पाकिस्तान ईरान बलूचिस्तान, सॉरी पाकिस्तान ईरान और अफगानिस्तान का। अब देखिए कहता था बलोच, तो जो बलोच है वो मेजोरिटी कहाँ पे है, तो जो ज्यादा बलोच बलोच वाले लोग हैं ना, जो बलोच को मानते हैं, बलोच पीपल, तो वो है ज्यादा सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में। मतलब समझे कि बलोच वाला लोग किधर है ज्यादा, ईरान की तरफ है, मतलब उस एरिया में है, समझिए। ये सिस्तान सिस्तान बलूचिस्तान में ना सर? हाँ बलोच का मतलब क्या होता है, जैसे नोमेडिक पास्तोरल, नोमेडिक समझते हैं, घूम घूम कर पशु, मतलब चारा चराना, पशु मवेशी को प्रवासी। खिलाना, मवेशियों लोग को जो चराया जाता है, जो पशुपालन करते हैं ज्यादातर, तो वो हैं, हाँ। उसको बलोच बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, ये जो बलोच है ज्यादा किस एरिया में है, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में। ठीक है। और सिस्तानीज, सिस्तानीज क्या है, जो ईरान वाला आदमी है, तो वो वहां पे क्या है, माइनॉरिटी है। मतलब समझे, सिस्तान बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, तो वहां पे ज्यादातर कौन है, बलोच वाला लोग है। मतलब जो पाकिस्तान का लोग है ना, वो ज्यादा वहां पे है। समझ गए बात को। यस सर। हम्म हम्म, चलिए। उसके बाद क्या कहता है, और सिस्तानी जो है वहां पे क्या है, माइनॉरिटी है। तो सिस्तान बलूचिस्तान में मेजोरिटी कौन है जी, बलोच। बलूच। बलूच। हाँ ठीक है। यस सर। और माइनॉरिटी वहां पे कौन है, पाकिस्तान। सिस्तानी, ईरान वाला यस। लोग। तो फॉर्मर, तो बलोच वाला लोग क्या है, शिया है कि सुन्नी, तो बलोच है सुन्नी, और सिस्तानी लोग क्या है, शिया मुस्लिम है। समझ में आई बात।
यस सर, इनकी मेजोरिटी कम है सिस्तान इसकी ना सर। हाँ और क्या बोले? सिस्तान? सिस्तान की माइनॉरिटी कम है ना, मतलब ये कम है ना वहाँ पे। हाँ कम है वो। अच्छा, एक चीज और कि सिस्तानी जो है, सिस्तानी में कुछ लोग अफगानिस्तान का भी लोग हैं, ठीक ना, ये भी है। ये सिस्तानी इज अ प्लेस ऑफ प्रोविंस सर, मीन्स नाम है प्रोविंस का कोई, या हाँ फिर प्रोविंस ही है, जैसे बलोच है उसी तरह सिस्तान है, तो वहाँ के ओके, लोग तो को सिस्तानी हो। इन दोनों को मिला के सर सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस रखा है क्या नाम। हम्म, क्योंकि दोनों ओके। जगह के लोग वहाँ मिक्स है। दूसरा क्या इम्पोर्टेंस है ज्योग्राफी का? देखिए बॉर्डर, पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, तो पाकिस्तान बलूचिस्तान के बीच जो बॉर्डर है, ठीक ना, हाँ पाकिस्तान का जो, सॉरी, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का ही एरिया है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान जो है ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कितना जी? 900 किलोमीटर, ठीक है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर भी है, लेकिन वो क्या है, डिस्प्यूटेड है। सर ये जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वो क्या हो गया, सेटल हो गया। तो जो दोनों के बीच विवाद था ना, वो सेटल हो गया। सर ये ये भी वाला रीजन। पैराग्राफ एक बार वापस बताइए ना, सेकेंडरी बॉर्डर यहाँ से। दूसरा मतलब इम्पोर्टेंस क्या है बॉर्डर का, क्योंकि पाकिस्तान का जो एरिया है बलूचिस्तान, ये ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है कितना किलोमीटर का, ये देखिए, बलूचिस्तान दिख रहा है, तो ये बलूचिस्तान जो है इधर, हाँ, तो बलूचिस्तान किसका है, पाकिस्तान का। तो बलूचिस्तान जो है ईरान के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, देख रहे कितना बड़ा, कितना बॉर्डर है ये, 900 किलोमीटर। लेकिन इसमें तो बीच में सिस्तान बलूचिस्तान भी आ रहा है ना, तो फिर तो ये जो रीजन है, ये लिखा गया, ये वाला ये रीजन। बीच वाला ना सर, ये जो ऑरेंज में है हाँ 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 बलूचिस्तान, हाँ, ये पूरा इसके साथ ओके। तो इतना इतना बीच की जो दूरी है 900 किलोमीटर, ठीक है। चलो, तो कहता है और कि कितना था पाकिस्तान और सर। ईरान का बॉर्डर क्या था, डिस्प्यूट था, वो सेटल हो गया। बोलो क्या बोलो। और ये अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है ना सर। हाँ हाँ, कह तो रहे हैं, पाकिस्तान। सिस्तान बलूचिस्तान वाला जगह जो है, दोनों कंट्री क्या हुआ, एक कंक्रीट वॉल बनाया बॉर्डर के पास, किस चीज के लिए, टू प्रिवेंट द इलीगल क्रॉसिंग बिटवीन द बलूचिस्तान एंड सिस्तान बलूचिस्तान इन ईरान प्रोविंस। तो सिस्तान बलूचिस्तान का लोग जो है और बलूचिस्तान को इलीगली माइग्रेट से रोकने के लिए दोनों ने क्या किया, एक कंक्रीट वॉल बनाया बॉर्डर पे, लेकिन ये बॉर्डर क्या है, इनफेक्टिव है इस इलिसिट मूवमेंट को रोकने के लिए, ठीक ना, और गुड्स को रोकने के लिए, और खास करके जो लैंड और मेरीटाइम बॉर्डर्स है वहाँ, उधर से लोग जो है इलीगली माइग्रेंट होते हैं, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, स्मगलिंग जो है वहाँ पे कॉमन है उस वाले बॉर्डर एरिया में, ठीक है। जो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पे, जो समुद्री वाला इलाका है वहाँ। तीसरा क्या रीजन है, दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोर्ट्स हैं, एक है ग्वादर और दूसरा है चबार। तो ग्वादर जो है कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, और चाबहार पोर्ट कहाँ पे है, ईरान में है। और ये दोनों जो है अरेबियन सी के पास है, बस 200 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये ट्रेड रूट है इधर, तो इसलिए सोचा होगा कि दोनों लड़ो मत भाई, दोनों मेल कर लेते हैं। चलो, अब कहता है कि व्हाई डिड पाकिस्तान एंड ईरान डी एस्केलेट इमीडिएटली आफ्टर द मिसाइल अटैक, तो दोनों क्यों, मतलब मिसाइल अटैक करने के बाद भी शांत हो गए। तो ऐसा माना जाता है कि चाइना जो है इस्लामाबाद और तेहरान पे प्रेशर दिया कि तुम दोनों लड़ो मत, इससे हमारा घाटा हो जाएगा ट्रेड रूट में। लेकिन अगर प्रेशर के अलावा देखें तो वो है बायलैटरल डायनामिक्स, मतलब कि दोनों कंट्री ने क्या सोचा कि हम रीजनल पीस करेंगे ताकि दोनों का डेवलपमेंट हो, और अभी हमारे पास ऐसा सिचुएशन नहीं है कि लड़ सके, हम अभी इस एस्केलेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे एक न्यूज देखिए, ये है मेरी टाइम सिक्योरिटी, ये जीएस पेपर 3 का है आपका। ये देखिए क्या है, इंडियन ओशियन, इधर है अरेबियन
अरेबियन सी, इधर है गल्फ ऑफ ओडी, गल्फ ऑफ एडन। तो क्या होता है कि इधर से जब भी कोई शिप गुजरता है ना, क्या होता है, जब भी कोई शिप गुजरता है तो यहाँ पे क्या है, सोमालियन पायरेट्स है, ये कब्जा कर लेता है। तो क्या हुआ कि इस पूरे मतलब ये जो एरिया है, समुद्री इलाका, इंडियन ओशियन रीजन के आसपास वाला इलाका, तो यहाँ पे इंडियन नेवी का क्या है ड्यूटी, कि हम इस मैरीटाइम सिक्योरिटी को सिक्योर करके रखेंगे। तो इसलिए आप न्यूज में सुनते होंगे कि जब कभी यहाँ पे क्या होती है, कोई पायरेट्स मतलब समुद्री डाकू अगर किसी का जहाज लूट लेता है, चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, किसी का भी, तो इंडिया उसकी हेल्प करता है। तो उसी से रिलेटेड एक न्यूज है, इन द second successful intervention within the 36 hours, the Indian Navy's offshore patrol vessels INS Sumitra deployed in the Gulf of Aden। अच्छा देखो, तो 36 घंटा के अंदर क्या हुआ, इंडियन नेवी जो है आईएनएस सुमित्रा को डिप्लॉय किया। अब आईएनएस सुमित्रा को कहाँ डिप्लॉय किया, गल्फ ऑफ एडन में, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ यहाँ पे डिप्लॉय तैनाती कर दिया है। किस चीज के लिए, तो न्यूट्रलाइज्ड हाईजैक सिचुएशन एंड रेस्क्यूड द ईरान फ्लैग्ड फिशिंग वेसल अल नईमी एंड इट्स क्रू ऑफ 19 पाकिस्तानी नेशनल्स फ्रॉम 11 सोमाली पायरेट्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया। तो सोमालिया का जो ईस्ट कोस्ट है, तो वहां पे क्या हुआ, ये ईरान का जो है मछली पकड़ने वाला जहाज जा रहा था, तो उसको क्या किया, ये डाकू लोग कब्जा कर लिया। और उस जहाज में क्या थे, 19 पाकिस्तानी भी थे। और कितना था पायरेट्स, तो 11 सोमालियन पायरेट्स था। तो तो इंडियन नेवी ने क्या किया, इन सबको रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू मतलब बचा लिया, ठीक है ना, 36 घंटे के अंदर। तो इससे क्या होता है, इससे ये दिखता है कि इंडिया के पास कितना मेरी टाइम पावर है, ये भी है। कहता द रेस्क्यू ऑपरेशन वाज पार्ट ऑफ द इंडियन नेवी एंटी पायरेसी ऑपरेशन। तो ये जो रेस्क्यू था क्या था, तो इंडियन नेवी का एंटी पायरेसी जो कॉपरेशन है, उसी का परिणाम था, जिसका एम क्या है, टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द मैरीटाइम ट्रैफिक एंड ट्रेड इन द रीजन। तो इस रीजन में मतलब इस रीजन में क्या है, मैरीटाइम ट्रेड जो है सिक्योर हो सके, इसलिए इंडिया ने ऐसा किया। मतलब इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है इंडिया, कि हम इस रीजन में क्या करेंगे, कोई भी पायरेट्स को नहीं आने देंगे। The Indian Navy responded to a distress call from the hijack vessel and coerced the pirates to release the crew and the boat। तो इंडियन नेवी ने क्या किया, रिस्पॉन्स में जवाब दिया उसको, हाईजैकर के जहाज को, और मजबूर किया क्या चीज के लिए, कि सारे क्रू और बोट को छोड़ दो। जैसे ये देखो फिगर, अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ क्या है, सबको पकड़ के बोला कि छोड़ो इन सबको, ठीक है। चलो ये देखिए, प्रीलिम से पूछ सकता है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। तो एक पीएलएफ की रिपोर्ट आई है, किसकी रिपोर्ट आई है, पीएलएफ का। पीएलएफ क्या होता है, पीरियडिक लेबर सर्वे। तो ये एक मतलब हर साल जो है लेबर फोर्स पे सर्वे करता है, कि जैसे महिला कितना काम कर रही है, पुरुष कितने काम कर रहे हैं, मतलब लिवलीहुड कितना है, कितना महिला का पार्टिसिपेशन है, कितना पुरुष का है। तो 2017-18 के बीच अगर देखेंगे, पार्टिसिपेशन कितना था, सिर्फ 23% था। और अभी का देखें तो 2023 तक कितना पार्टिसिपेशन हो गया महिलाओं का, 37%। ठीक है, ये डेटा याद रखिएगा। जॉब को लेके ना सर, इनका जो पार्टिसिपेशन किया गया है, जॉब को लेके लेबर ना। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स, ठीक है, मतलब हाँ कितना महिलाएं श्रमिक काम करती है, ज्यादातर घर में ही रहती है ना, तो अब थोड़ा यस। आगे आई है। अब ये देखिए, ये भी एक प्रीलिम से रिलेटेड आपका न्यूज है, कि स्नो क्या है जी, स्नोपाल नहीं, इसको क्या बोलते हैं, स्नो लियोपार्ड। हाँ, स्नो स्नो लियोपार्ड। तो स्नो लियोपार्ड जो है कितना है इंडिया में, 780। 4 साल लग गया इनका सर्वे करने में। तो याद रखिएगा ये चीज, कि 718 स्नो लियोपार्ड है। अब 4 साल क्यों लग गया, क्योंकि ये जो है स्नो वाला एरिया में रहता था,
तो ज्यादातर ये पहाड़ी वाला इलाका जो होता वहां पे जाके छिपा रहता था, तो खोजने में बड़ा समय लग गया। तो कितना है? 718। इसको कैट भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? लद्दाख में है, 477। उसके बाद सेकेंड नंबर पे उत्तराखंड, तीसरा पे हिमाचल प्रदेश। अगर पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का बात करेंगे स्नो लियोपार्ड, तो इंडिया में अकेले कितना है? 10 से 15%। मतलब कि 7,000 के करीब है पूरा वर्ल्ड में। अब पूरा जिसमें कि क्या है, 718 हमारे देश में अकेले। तो अच्छी बात है ये, है ना। फिर देखिए, ये भी एक प्रीलिम से रिलेटेड ही न्यूज है आपका। इंडिया नॉमिनेट्स 12 फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है 12 फोर्ट्स को नॉमिनेट किया गया है, इंडिया के फोर्ट्स को। तो जिसमें एक प्रमुख है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड किया गया है 2024-25 के लिए। तो याद रखिएगा ये कब, अच्छा, उसके साथ इसके साथ साथ जो है 12 किले को भी क्या किया गया? लिस्टेड किया गया। अब ये सब नाम है सबका, इतना तो याद नहीं रहेगा। एक बस इसमें, अच्छा, ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, तो ये कब बना था? 1700 से 19वीं शताब्दी में, ठीक ना। तो क्यों फेमस है ये? क्योंकि यहाँ पे फोर्टिफिकेशन बहुत किया गया था, पूरा मिलिट्री सिस्टम लाया गया था मराठा रूलर्स के द्वारा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है, जो ये फिगर दिख रहा है आपको, ये है प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़। ये कहाँ पे है? महाबालेश्वर। नाम सुने हो? हाँ महाबालेश्वर। सर, ये महाबलेश्वर। हाँ, महाराष्ट्र में ही है। तो इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड किया गया। ये एक न्यूज देखिए, साइंस से रिलेटेड न्यूज है। एक्चुअली इसमें कंसेप्ट है कि बारिश कैसे होती है, ये हमको समझना है। देखिए, तो जैसे ये पानी है, पानी में क्या हुआ? टेम्परेचर पड़ा, ठीक है, सनलाइट पड़ा। तो जब सनलाइट पड़ेगा तो क्या होगा? इवोपोरेशन होगा। तो ये पानी भाप बन के ऊपर जाएगा। प्लांट में क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होता है ना, होता है। अच्छा, सर और ट्रांसफरेशन। देखो, इ- ये पानी है। पहले चलो ग्राउंड ग्राउंड में गया। ग्राउंड में आने के बाद ग्राउंड फ्लो होते होते कहाँ आएगा? प्लांट जहाँ लगा होगा वहां पहुंच गया जी। यस। प्लांट में से पानी जो है इन्वायरमेंट में जाएगा, कैसे? ट्रांसपायरेशन के थ्रू। और ये जो नदी तालाब में पानी है, ये क्या करेगा? ये जो भाप बन के जाएगा, इसको बोलेंगे इवापोरेशन। अब प्लांट के द्वारा जाएगा तो ट्रांसपायरेशन। अब ये जाके इन्वायरमेंट में क्या करेगा? कंडेंस्ड हो जाएगा, क्लाउड बन जाएगा। बन जाएगा जी, यस सर। क्लाउड बन जाएगा। और जब बहुत सारा क्लाउड बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, ठीक है, फिर वो कहीं पे तो क्या बोले? टकराएगा ना सर, जो क्लाउड्स बनेंगे। हाँ, अभी हिमालय पर वहां जो टकराएगा तो क्या होगा? बारिश होने लगेगा, ठीक है। ओके। यस। तो यही सब इसमें दिया हुआ है। चलो, अब इसमें एक चीज समझते हैं, द शेप एंड साइज ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो रेन ड्रॉप क्या होता है? कभी देखिए हल्की हल्की बूंदे, कभी कभी मोटे मोटे बूंदे आते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। किस किस फैक्टर पे? जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड। इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। Rain falls in drop because the water in the clouds is initially in the form of tiny droplets or ice crystals. तो रेन जो है ड्रॉप के रूप में क्यों बरसते हैं? क्योंकि शुरुआत में वो क्या है? एक टाइनी ड्रॉपलेट्स होता है या आइस क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। कौन? बारिश की बूंदे। और ये क्या करता है? विच ग्रो बाय अट्रैक्टिंग मोर वेपर और कोलाइडिंग विथ अदर ड्रॉपलेट। तो जब और वेपर नीचे से आया तो क्या होगा? ये दूसरे के साथ जो है मिलके, दूसरे दूसरे ड्रॉपलेट के साथ मिलके क्या होगा? और ग्रो करेगा, ये बड़ा होगा। और जब ये क्या हो जाता है? टू हैवी टू स्टे इन द क्लाउड। तो जब ये क्लाउड बनेगा, तो जब ये बहुत हैवी बन जाएगा, इतना हैवी कि वो स्टे नहीं हो सकेगा, रुक नहीं सकेगा बादल के रूप में, तो वो क्या होता है? बारिश की बूंदों के रूप में बरसने लगता है।
कहता है द रेन ड्रॉप्स आर यूजुअली स्फेरिकल और स्लाइटली फ्लैट। तो बारिश की बूंदें क्या होती है जनरली? स्फेरिक स्फेरिकल बोलेंगे तो पूरा ऐसा, तो स्फेरिकल के साथ साथ ये क्या होता है? स्लाइटली फ्लैटेन। ऐसा होता है कि नहीं जी? ये है बारिश की बूंदें, होती है ना ऐसा, हाँ सर। ऐसे ऐसे ऐसा, ऐसा करके होता है। ठीक ना? तो ऐसा क्यों होता है? वाटर के सरफेस टेंशन और एयर रेसिस्टेंस की वजह से होता है, ये याद रखिए। ठीक है। और है? नहीं। तो किन्हीं को कोई अगर दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। कल बजट आने वाला है तो उसको विशेष होगा, देखेंगे।